हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको सेकेंड यूनिट कह सकते हैं, दैट इज़ यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड है दैट इज़ काइनेमेटिक्स, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। और इसमें बेटा हम अलग अलग पढ़ेंगे, काफ़ी लेंदी यूनिट है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर इसमें बेटा एक चैप्टर आएगा आपका वेक्टर के बारे में, और फिर एक चैप्टर आएगा प्रोजेक्टाइल के बारे में। क्लियर? तो हम यूनिट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट तो हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके बारे में। तो देखिए, यूनिट है काइनेमेटिक्स और हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या है। देखिए, स्टार्टिंग यहीं से है। सबसे पहले है व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्लियर? फिर क्या होता है बेटा, मैकेनिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेस बताई गई हैं। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को कितनी ब्रांचेस में बांटा गया है? 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स, और एक है आपकी डायनेमिक्स। ठीक है? और एक आ गई आपकी डायनेमिक्स। क्लियर? तो हमने इन सब के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, समझेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या है? दैट इज मैकेनिक्स। बेटा काफ़ी कुछ पोर्शन इसमें थ्योरेटिकल आएगा, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, क्योंकि बेसिक आइडिया जब तक नहीं आएगा तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। और मैकेनिक्स क्या बताया जाता है बेटा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the study of motion of the object। क्लियर? जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो आप सिंपल कहेंगे कि मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है, किसकी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम डील्स करते हैं विद ए ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो देखना, मैकेनिक्स क्या बताएंगे? मैकेनिक्स कह देंगे it is the branch of physics which deals with an object which is at rest और इन मोशन। क्लियर? तो आप कहेंगे मैकेनिक्स जो है सिंपल फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम डील करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो किस में है, या तो रेस्ट में है और या फिर किस में है, मोशन में है। अब देखिए, मैकेनिक्स फर्दर 3 टाइप की बताई गई हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स क्या कह सकते हैं? स्टैटिक्स या तो कह दो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या सिंपल कह दो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट। तो क्या बताएंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट कह दो या बॉडी कह दो एट रेस्ट, जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं? बॉडी एट रेस्ट। फिर सेकंड आया बेटा आपका, दैट इज काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स, और एक आया बेटा डायनेमिक्स। अब समझिए दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the body in motion। अब देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार मैं दूसरा भी लिख देता हूं यहीं तक। डायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the body in motion। अब देखिए बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, समझिए। काइनेमेटिक्स क्या बताएंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन। और ये भी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन। और दोनों में फर्क क्या है? यहां तो हम क्या है, मोशन के रीजंस को या काजेस को स्टडी नहीं करते, और यहाँ पे डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के जो काजेज हैं उन काजेज को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन एंड वी डोंट स्टडी द रीजन्स ऑफ द मोशन विदाउट स्टडी द causes of motion, without study the causes of motion। और इसमें क्या है? branch of physics which deals with the body in motion with study the causes of motion, causes of motion। क्लियर हुआ बेटा? तो आ गया समझ में मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है। ये तो जस्ट बेसिक आइडिया था। अब हम बेटा मेन स्टार्टिंग कर रहे हैं इससे आगे। सबसे पहले दो टर्म आएंगी, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अब देखिए सबसे पहले आता है, दो टर्म्स हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अगर एक बात कहूं तो रेस्ट और मोशन अपने आप में रिलेटिव टर्म्स हैं, और बेटा कभी भी रेस्ट या मोशन सराउंडिंग के हिसाब से बताया जाता है। अब एक क्वेश्चन समझिए, जैसे बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप अपनी स्कूल बस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब बेटा अगर आप स्कूल बस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर उनके हिसाब से अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आप किस में हो? रेस्ट में। और अगर आप बेटा अपने आप को बस के बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे रोड पे पास होने वाले अदर व्हीकल्स या रोड के किनारे पे जो भी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, उनके रेस्पेक्ट में आप किस में हो? मोशन में। तो मतलब आप इंडिविजुअल हो, और आपके साथ ही दो कंडीशन है कि अगर आप अपने आप को बस के अंदर के पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं तब तो रेस्ट में हैं, और आप अगर अपने आप को बस के बाहर के ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो आप किस में हैं? मोशन में हैं। तो इसलिए बेटा रेस्ट और मोशन अपने आप में क्या हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं, और इनको हमेशा अपने सराउंडिंग के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। बेटा रेस्ट की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए अगर आपकी पोजीशन आपके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या कहा जाएगा? द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। और अगर किसी बॉडी की पोजीशन इसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती रहेगी तो इसे क्या कहा जाएगा? मोशन। तो देखिए रेस्ट क्या बताएंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्लियर? तो क्या बताएंगे? देखना रेस्ट में क्या होगा? ए बॉडी इज said to be at rest if its position does not change
विद सराउंडिंग्स, विद सराउंडिंग्स, विद टाइम। क्लियर? अगर किसी बॉडी की पोजीशन इसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होती है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और बेटा मोशन वाली कंडीशन क्या आएगी, अगर किसी बॉडी की पोजीशन इसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती है तो इसे क्या कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। तो देखना मोशन क्या बताएंगे, ए बॉडी इज said to be in motion, said to be in motion if its position changes with surroundings with time। और इसीलिए क्या कहा जाता है बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। और इसलिए हम कह देते हैं रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों क्या हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप बस में ट्रेवल करते हैं वो वाला एग्जाम्पल। क्लियर? अब देखिए बेटा, एक आएगा मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए टॉपिक है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल, motion in 1, 2 and 3 dimensions, 3 dimensions। अब समझिए बेटा ये क्या है, इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक आएगा 1 डायमेंशनल मोशन, एक आएगा 2 डायमेंशनल मोशन और एक आएगा 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए पहला है 1 डायमेंशनल मोशन। क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन। एक आएगा बेटा 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और एक आएगा बेटा आपका दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। एक क्या आएगा आपका, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर? 3 चीजें आने वाली हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। समझेंगे कैसे, पहले वो चीज देखो बेटा। आप अब तक ये स्टडी करते आए हैं कि जनरली क्या होते हैं, जैसे 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए बेटा, आपने अब तक ये पढ़ा है कि आप 2 एक्सिस शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और बेटा कोई भी पॉइंट शो करते हैं तो उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब बेटा हम 3 डायमेंशनल में डील करेंगे, एक एक्सिस और होती है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्या होगी बेटा, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, एक्स के भी परपेंडिकुलर होगी और वाई के भी परपेंडिकुलर होगी। तो कैसे हो सकती है बेटा, इस पॉइंट से बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ मतलब ऐसे अपवार्ड ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ मतलब जैसे आप ना अपने रूम के कॉर्नर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, रूम के छत का कॉर्नर, मतलब रूम में छत पे जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि 3 तरफ से लाइनें आके ज्वाइन हो रही हैं। एक जो लाइन नीचे, एक कॉर्नर नीचे से गया होगा और 2 छत के कॉर्नर होंगे और वो कॉर्नर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे ही 3 एक्सिस होती हैं बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और इस तरह से अगर मैं तीनों एक्सिस को शो करूं तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट और आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अब समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और 7। मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है और जेड कोऑर्डिनेट है 7। अब मान लो वो कुछ टाइम के बाद ये मोशन में है और ये यहां से चलता है और कुछ टाइम के बाद इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2, 4 और 7। तो इसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो गया,
वाई कोऑर्डिनेट। बेटा एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, चाहे एक्स चेंज हो जाए, चाहे वाई चेंज हो जाए, चाहे जेड चेंज हो जाए। तो इस मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मतलब तीनों में से अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आया और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और मान लो जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, तो ये अपने आप में कौन सा मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। मतलब डिपेंड करता है, टोटल कोऑर्डिनेट तीन होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अगर तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, तब तो उसको क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। और बेटा तीनों में से कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे एक्स वाई चेंज हो, चाहे वाई जेड चेंज हो, चाहे एक्स जेड चेंज हो, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और थ्री डायमेंशनल मोशन तो आपको सिंपल पता ही है, जिसके अंदर तीनों के तीनों डायमेंशंस क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। तो देखो वन डायमेंशनल मोशन क्या है, इफ ओनली वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन if one coordinate changes out of three with time। क्लियर, टाइम के साथ अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट तो उसको क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा बेटा, मोशन इज said to be two dimensional, said to be two dimensional motion if any two coordinates change out of three with time। क्लियर, तीन में से कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। और थ्री डायमेंशनल मोशन तो अब सिंपल हो गया, मोशन इज said to be three dimensional motion, said to be three dimensional motion if all three coordinates changes with time। क्लियर बेटा, अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाते हैं तो उस मोशन को क्या आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। तो क्लियर हुआ, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अब ये तो था बेटा बेसिक डेफिनेशन वाली बात। अब जो मेन पॉइंट है वो समझिए बेटा। जो वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे होगा। जो वन डायमेंशनल मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन हमेशा किस पे होगा, स्ट्रेट पाथ पे होगा और किसी एक एक्सिस के अलोंग होगा। किसी एक एक्सिस के अलोंग होने का मतलब क्या है बेटा, चाहे तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग हो। मतलब कंफर्म है जो वन डायमेंशनल मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन बेटा किसी एक एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर हो गया। तो देखिए आप क्या बताएंगे, जो वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। तो एक चीज क्लियर हुई, इट इज ऑलवेज अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, इट इज ऑलवेज अलोंग ए
स्ट्रेट पाथ। जो वन डायमेंशनल मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन हमेशा हमेशा किस में रहेगा बेटा, स्ट्रेट पाथ में रहेगा। क्लियर। अब समझिए बेटा, जो वन डायमेंशनल मोशन है वो स्ट्रेट पाथ में रहेगा, तो स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या हो सकता है बेटा, किसी एक एक्सिस के अलोंग हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल काफी सारे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे क्या है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड, या कह सकते हैं ट्रेन इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, या कह सकते हैं बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड, या फिर कह सकते हैं एन एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कह सकते हैं ए कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है। ट्रेन इज मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट रेलवे लाइन बोल सकते हैं या स्ट्रेट ट्रैक बोल सकते हैं, स्ट्रेट ट्रैक। या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल, एन एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। क्लियर। अब सुनिए बेटा, नेक्स्ट बारी आई आपके टू डायमेंशनल मोशन की। अब स्टेटमेंट तो आ गई कि टू डायमेंशनल मोशन जो है इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। और बेटा ध्यान रखना, आपका जो टू डायमेंशनल मोशन है वो हमेशा हमेशा किस में होगा, एक प्लेन में होगा। टू डायमेंशनल मोशन इज ऑलवेज इन ए प्लेन। जो टू डायमेंशनल मोशन है उसमें पार्टिकल किस में मूव करेगा बेटा, एक प्लेन में मूव करेगा। तो क्या बताओगे, इट इज इन ए प्लेन। जो टू डायमेंशनल मोशन होगा वो हमेशा एक प्लेन में होगा। प्लेन क्या होता है बेटा, कोई भी 2 एक्सिस मिलके जो सरफेस बनाती हैं वो क्या होती हैं, प्लेन होता है। जैसे हम अभी छत के कॉर्नर की बात कर रहे थे, छत का जो कॉर्नर है वहां पे तीनों एक्सिस मिल रही हैं, तो बेटा छत भी आपका एक प्लेन है, एक दीवार भी आपका एक प्लेन है, क्योंकि छत भी क्या है, 2 एक्सिस का जो प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब 2 लाइन 2 एक्सिस मिलके जो भी सरफेस फॉर्म करती हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। आप कह सकते हैं कि फर्श के ऊपर कोई भी जो चींटी वगैरह या कोई भी इंसेक्ट जो चल रहा है तो वो अपने आप में किसका एग्जाम्पल है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो कह सकते हैं मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, एग्जाम्पल बता देंगे, दैट इज मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, दैट इज मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन द फ्लोर इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्लियर बेटा। सन के चारों तरफ जो अर्थ का मोशन है वो भी कैसा मोशन है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन है। इसके अलावा कह सकते हैं बेटा कैरम क्वाइन या बिलियार्ड बॉल, वो भी कैसा मोशन है बेटा आपका, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं द कैरम क्वाइन, या कह सकते हैं स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड इज ए टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन का। फिर बेटा 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है ना, ये हमेशा स्पेस में होता है। 3 डायमेंशनल मोशन इट इज इन द स्पेस। 3 डायमेंशनल मोशन हमेशा किस में होगा बेटा, स्पेस में होगा। और स्पेस में मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज काइट फ्लाइंग ऑन ए वाइंडी डे। या फिर कोई भी जो बेटा जैसे मधुमक्खी उड़ती है या कोई भी मक्खी उड़ रही होती है बेटा, मक्खी का मोशन कैसा होता है,
थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि वो कोई रेगुलर नहीं उड़ती, वो जिग जैग इधर उधर जाती रहती है। या जैसे मान लीजिए कोई तेज हवा आ रही है, उसमें कोई पेज उड़ गया, पेज का मोशन भी क्या रहेगा, रैंडम इधर उधर रहेगा। या फिर कह सकते हैं जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का मोशन भी कैसा होता है बेटा, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो देखो क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मूव कर रहा है, या बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं काइट फ्लाइंग ऑन ए काइट फ्लाइंग ऑन ए वाइंडी डे, ऑन ए वाइंडी मतलब तेज हवा चल रही हो, वाइंडी डे इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मतलब सॉरी थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, कह सकते हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? तो आप इस तरह से तीनों पढ़ लेंगे। ये हम कह सकते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर है यूनिट सेकंड, और जिसमें हमने दो टर्म पढ़ी, रेस्ट और मोशन, जो अपने आप में क्या हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो तीनों के आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, वन डायमेंशनल का भी, टू डायमेंशनल का भी और थ्री डायमेंशनल का भी। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।